Hello friends, today we will discuss the endocrine system. Before starting, those who are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. So start with the endocrine system. Endocrine system का क्या मतलब होता है? Endo word means inside or within and crine word indicates secrete, means secretion of the hormones or enzyme within the बॉडी। इसमें क्या होता है, बहुत सारी ग्लैंड से मिलके बना होता है, कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स क्या होती हैं, हमारी सिक्रेटरी ऑर्गन्स होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, केमिकल सब्सटेंस। और जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एंडो वर्ड्स मीन्स विद इन द, मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और जो एक्सोक्राइन है वो हमारी यूज़ करेगा डक्ट्स को, जो क्या करेंगी, सब्सटेंस क्रिएट करेंगी ऑन द सरफेस, लाइक जीआई ट्रैक आ गया, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक आ गया, कोई भी ऐसा पाथवे जिसमें वो सिक्रिएट होता है। ठीक है, सो ये आ गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। देन एंडोक्राइन जो है वो सिक्रीट करेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स इनको क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, जो एक्ट करते हैं हमारे टारगेट टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स में, वेयर दे इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। वहाँ पे जाके क्या करते हैं, ये सेल की ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, मींस उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सो जो सिक्रेटरी हार्मोन्स हैं वो केमिकल मैसेंजर हैं, वो टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, और जो हमारे सेल की ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, उसको इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हार्मोन जो होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए वो रिस्पॉन्स करेंगे हार्मोन, जहाँ पे टारगेट इशू होगा वहाँ पे पहुँचेंगे वो, देन बाइंड करेंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, देन एक्शन शो करेंगी, और एक्शन रिवर्स थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है, हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऊपर वाला इसमें क्या हुआ, हार्मोन जो हुए अराइव हुए टारगेट इश्यूज पे, बाइंड किए स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, देन एक्शन हुआ, ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब यही वाला हार्मोन जब इसका काम फुलफिल हो गया तो वो रिवर्स हो गया, वापिस हो गया, तो उसने क्या शो किया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास एक टारगेट सेल है, उसके ऊपर रिसेप्टर है, हार्मोन आके वहाँ पे, हार्मोन आके वहाँ पे बाइंड हो रहा है, तो ये आ गया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर और हार्मोन के अंदर। चलो अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होती है स्टिमुलस की। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है और रिलीज हुआ, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ द हार्मोन, हार्मोन क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जब तक जो है अनटिल अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ कम्प्लीट, ये तब तक होते रहते हैं जब तक पर्टिकुलर स्टेप जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर। ध्यान आता है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या आता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, जब जो भी कंप्लीट हो गया प्रोसेस हमारा, उसके बाद क्या होता है, एक्शन जो है रिवर्स हो जाता है, मतलब वापस वहीं पे चला जाता है, और स्टिमुलस इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट मतलब बंद हो गया स्टिमुलस, स्टिमुलस मिलेगा नहीं तो वो प्रोडक्शन नहीं होगी, वो जो हार्मोन्स है रिवर्स बैक हो जाएंगे अपनी प्रॉपर पोजिशनिंग में। देन इट कंसर्न्ड विद द मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या है, बैलेंस मेंटेन करना, मतलब बॉडी को स्टेबल करना, दैट इज कॉल्ड एज अ होम्योस्टेसिस। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमारा ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन होती रहती है लेबर के टाइम में, जब तक लेबर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये आता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की कॉन्टिन्यूशन में प्रोडक्शन हो रही है जब तक लेबर प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब लेबर प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बेबी का बर्थ हो गया, तो जब वो हार्मोन्स हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है, रिवर्स बैक हो जाएंगे टू देयर प्रॉपर पोजिशनिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। देन आता है हमारे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में। पहला क्या है हमारा, पीनियल ग्लैंड, देन सेकेंड इज pituitary gland, then third is the parathyroid gland and thymus gland, and the left adrenal glands, pancreas and testes in the male. अब आता है हमारा पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड क्या है हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी। पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारा
टाइनी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के मिड में प्रेजेंट होता है और रेगुलेट करता है सर्काडियन रिदम, जो क्या करते हैं, सिक्रीटेड बाय द हार्मोन मेलेटोनिन। जिसको कौन सिक्रीट करता है, हार्मोन मेलेटोनिन। जो सर्काडियन है वो क्या करता है, रिदम जो होती है वो फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर चेंजेस में हेल्प करती है। दैट इज कॉल्ड एज द पीनियल ग्लैंड का ये फंक्शन होता है। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, ये टाइनी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के मिड में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी, ये जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और इसके साथ हम इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, जिसमें अंडरग्रोथ होती है। ये हमारे हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द स्फेनोइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होती है। इसका साइज जो है पी शेप्ड होता है। डायमीटर जो है 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक रहता है। वेट जो है इसका 1 से लेके 4 ग्राम और 10 to 40 mg तक रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिवाइड होती है 2 लोब्स में, ठीक है, हमारा एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं और जो पोस्टीरियर लोब है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। देन आता है हमारा थाइमस। अब थाइमस जो है हमारा, ये जो होता है हमारी बॉडी में WBCs की सिक्रीशन में हेल्प करता है, वाइट ब्लड की सिक्रीशन में हेल्प करता है, जिसको क्या हम टी सेल्स भी बोलते हैं। टी सेल्स जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में डिसीज़ से और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। और थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है बहुत सारे टी सेल्स बर्थ के टाइम, जब बर्थ होता है उससे पहले भी और उसके बाद भी, चाइल्डहुड के टाइम पे भी। सो ये आ गया हमारा थाइमस ग्लैंड के रिलेटेड। देन आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है एक पार्ट ऑफ द स्मॉल एंड ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड होती है जो हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कंट्रोल करती है जो भी हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक बीपी, मेटाबॉलिज्म एंड द बॉडी रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस के अगेंस्ट ये काम करती है। अब एड्रीनल ग्लैंड्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे, एड्रीनल कोर्टेक्स होता है, एड्रीनल मेडुला होता है। जो एड्रीनल कोर्टेक्स है वो आउटर लेयर होती है हमारी ग्लैंड्स की, दैट प्रोड्यूसेस स्टीरॉयड हार्मोन लाइक कोर्टिजोल एंड एल्डोस्टेरोन। और एड्रीनल मेडुला जो है वो इनर पार्ट है हमारी ग्लैंड का, जो क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिसको क्या हम एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन ही भी बोलते हैं। सो दिस आर द common anatomy and physiology of the endocrine system. Thank you.